हेलो जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सुबह अगर आप इस चैनल के फर्स्ट 400 सब्सक्राइबर में से हो तो आपको याद होगा कि मैंने जैन 2022 में MT-15 लिया था। और यहाँ पे जो अभी आप ड्यूक 250 देख रहे हो, इससे पहले मैं यहाँ पे MT-15 खड़ा रहता था और मैं MT-15 के साथ में वीडियो बनाता था। तो MT-15 के साथ में मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है। नियरली 1.5 ईयर्स में नियरली 32,000 किलोमीटर्स उसको चलाया था। तो मैंने MT-15 से वाइजैक का ट्रिप किया हो, नैनीताल का ट्रिप किया है, राजस्थान का ट्रिप किया है। राजस्थान का जो ट्रिप था मेरा वो 15 डेज़ में नियरली 4500 किलोमीटर्स का था। तो उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया और उसके बाद मैंने उसको 2024 में सितंबर में सेल आउट कर दिया था। तो जो सेल आउट करने का ब्लॉग है वो तो ब्लॉग मैंने डाल दिया था, लेकिन जो सेल आउट करने का रीज़न है वो उस ब्लॉग में इंक्लूडेड नहीं था। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे थे कि MT-15 तो सेल आउट कर दिया, लेकिन उसका सेल आउट करने का रीज़न क्या था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि MT-15 का जो सेल आउट करने का रीज़न था वो क्या क्या रीज़न था जिसकी वजह से मेरे को सेल आउट करना पड़ा MT-15। और कुछ कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि MT-15 और ड्यूक 250 में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। तो वो भी मैं आपको बताने का ट्राई करूँगा इस वीडियो में, नहीं क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है वो MT-15 को सेल आउट करने का जो रीज़न है उसके ऊपर है। तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि MT-15 और ड्यूक 250 में जो भी मेजर डिफरेंस मेरे को लगा एज अ राइडर वो मैं आपको बताने का ट्राई करूँ। तो सबसे पहला जो MT-15 का रीज़न था सेल आउट करने का वो था उसका कूलेंट फ़ैन। ठीक है, उसका कूलेंट फ़ैन जो है वो मेरा एक बार अप्रैल में एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी लेने के 2-3 महीने के बाद ही तो अप्रैल में एक्सीडेंट हो गया था। तो उसको मैंने उसका जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे सबमिट कर दिया था और नियरली 15-20 दिन लगा था उसको बनने में। लेकिन उसका जो कूलेंट फ़ैन है और रेडिएटर है वो नहीं बना पा रहे थे वो लोग। मतलब कि जब भी उसको बनवा के लेके आता था तब वो ख़राब हो जाता था। हर 1 महीने में 2 महीने में उसका रेडिएटर फ़ैन मेरे को चेंज करना पड़ता था। हर 2-3 हज़ार किलोमीटर में उसका जो रेडिएटर फ़ैन था वो ख़राब हो जाता था। और मेरे से ये एक गलती हो गया था कि मेरे को मालूम नहीं था कि उसका रेडिएटर फ़ैन है उसमें कंपनी वारंटी आता है 2 साल का। तो मैं क्या करता था कि उसको हर बारी जब भी जाता था उसको सर्विस सेंटर में तो उसको पैसे दे करके रिप्लेस करवाता था। उसके वजह से हर महीने में मेरा 6-7 हज़ार रुपये का बिल जो है वो बन जाता था वो बाइक पे। तो इसके वजह से यही जो सबसे मेन बड़ा रीज़न था कि इसका रेडिएटर फ़ैन और जो कूलेंट फ़ैन था वो बना नहीं पा रहे थे यहाँ के मैकेनिक। उसकी वजह से जो सबसे मेन रीज़न था वो वही था MT-15 को सेल आउट करने का। और जो सेकंड रीज़न था वो था उसका चेन और चेन स्पॉकेट। तो उसका चेन और चेन स्पॉकेट कैसा हो गया था कि मैंने उस बाइक को काफ़ी ज़्यादा चला लिया था भाई। मतलब कि 1.5 ईयर्स में 32,000 के नियर अप्रॉक्स चला दिया था। तो उसकी वजह से क्या होता था ना कि उसका जो चेन स्पॉकेट है और जो चेन है वो हर 500-600 किलोमीटर्स के बाद लूज़ हो जाता था। मतलब कि मैं अगर एक दिन में 600-700 किलोमीटर का एक दिन में अगर राइड कर दूँ तो मेरे को उसका चैन जो है वो टाइट कराना पड़ता था, नहीं तो उसका उसमें साउंड आ जाता था पूरा टक 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 का। उसको आप चेन ल्यूब लगा लो, चेन क्लीनर लगा लो, कुछ भी लगा लो, डीजल लगा लो, कुछ भी लगा लो, उसके उससे सही नहीं हो रहा था। तो मेरे को हर दिन अप्रॉक्सीमेट अगर मैं कभी ट्रिप पे जा रहा हूँ तो मेरे को लगभग में हर दिन उसका चेन जो है वो टाइट कराना पड़ता था। ठीक है, और जो नेक्स्ट रीज़न था वो उसका टायर का था। तो उसका जो रियर टायर था वो मैंने चेंज कराया था। उसमें पहले 140/70 सेक्शन का टायर लगा हुआ था, लेकिन मैंने ऑफ रोडिंग टायर लगाने के चक्कर में 140/60 सेक्शन का टायर लगा दिया। उसकी वजह से क्या होता था कि उसका जो बार बार एयर प्रेशर है वो लूज़ हो जाता था। मतलब कि जो एयर प्रेशर है वो ख़त्म हो जाता था। तो मेरे को हर 200-300 किलोमीटर में उसमें जाके हवा डलवाना पड़ता था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो जो थर्ड रीज़न है वो मेरे ही गलती की वजह से हुआ था। मेरे को उसमें जो टायर है वही सेम टायर डलवाना चाहिए था, लेकिन मैंने थोड़ा-सा उसको ऑफ रोडिंग काइंड ऑफ बनाने के लिए वो जो टायर है वो चेंज किया था। ठीक है? और नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो वो मैं कहूँगा कि उसका थोड़ा-सा बिल्डअप क्वालिटी का इशू था। अगर मैं उसमें ट्राई करता था कि मैं एक दिन में 1000 टू 1200 किलोमीटर्स कवर कर लूँ तो नहीं हो पाता था भाई। मैं लगभग में 700 800 के नियर अप्रॉक्स भी नहीं कर पाता था। मैंने उसको दिन भर में 10 घंटे 11 घंटा चलाया वो, लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर कर पाता था कि वो था नियर अप्रॉक्स 500 600 650 किलोमीटर्स। ऐसा नहीं है कि मैं स्लो चलाता था लाइक 50-60। मैंने उसको 130 पे भी क्रूज़ किया है लगभग में 3-4 घंटे के लिए। लेकिन फिर भी जो उसमें डिस्टेंस कवरिंग था ना वो नहीं हो पाता था। मतलब कि आप उसमें 1000-1200 किलोमीटर एक दिन में कवर नहीं कर पाओगे। आप मैक्सिमम जो कवर कर पाओगे वो 700-800 किलोमीटर्स कर पाओगे, वो भी बहुत गाड़ी को टानने के बाद। अगर आप एवरेज में जाओगे तो 600-650 के से ऊपर नहीं कर पाओगे। नहीं तो बाइक का जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता था। तो उसके वजह से ब्रेक में भी प्रॉब्लम आता था। अगर इंजन आपका टायर हीट हो रहा है बहुत ज़्यादा तो उसमें आपको ब्रेक में भी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, और ऊपर से उसमें जो उसका डीआरएल लाइट था वो भी कमज़ोर था। तो मैंने उसमें फॉग लाइट लगवाया था, लेकिन फिर भी उतना बेहतर नहीं था। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एडीवी बाइक्स। और नेक्स्ट चीज़ था उसका सीट।
सीट में मैंने उसमें एक्सटेंडर लगाया था अपने बैकरैक को रखने के लिए। तो यही सारे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे जो MT-15 है वो सेल आउट करके ड्यूक 250 लेना पड़ा। तो ड्यूक 250 से अभी तक कोई भी लॉन्ग राइड नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके करें, और उसके बाद मैं ड्यूक 250 का भी लॉन्ग राइड रिव्यू आपको बताने वाला हूँ।